हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा वन शॉट लीनियर अलजेब्रा की पार्ट 2 क्लास होने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए, आज का आने वाला है हमारा फर्स्ट टॉपिक। 2 मिनट रुकिए, माइक को थोड़ा सेट कर लिया जाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है, गैस करो। जो भी करेगा गैस उसको मिलेगा करोड़ों का इनाम, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आ गया हमारा आज का पहला टॉपिक। चलिए, कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ये है कैले-हैमिल्टन थ्योरम वाला क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता, ये बेचारा शरीफ सा बच्चा। ये बोलता है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये किसी और की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं लेता, बेचारा सीधा साधा बच्चा है, अपने खुद की ही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ इसके लिए। देखो इसका मतलब क्या है, करेक्टरिस्टिक कोई भी ले लिया मैंने, पोलिनोमियल मान सकते हैं हम इसको। जैसे ये मान लिया करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले ली मैंने किसकी, कोई 2x2 मैट्रिक्स की है, x² माइनस 2x। तो देखो क्या हो गया, गला खराब। चलिए, CX इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मेरे पास ए मैट्रिक्स की, ठीक है। खुद ही की मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले रहा है। अगर किसी महान इंसान को नहीं पता करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे निकाला जाता है, कृपा करके फर्स्ट पार्ट की वीडियोस को देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट की वीडियो वन शॉट पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी, और आप सर्च भी कर सकते हो, लीनियर अलजेब्रा एनके मैथमेटिक्स वन शॉट पार्ट 1, ठीक है जी। चलिए, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको पता है ना। CSIR हो गया, गेट हो गया, IIT जैम हो गया, है ना। और जो भी आप रेगुलर क्लासेस हो, लाइक MSc एंट्रेंस हो या फिर BSc की रेगुलर क्लासेस, क्योंकि सब में सेम ही आता है, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं वापस हम हमारे टॉपिक पर। अभी A जो है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। कि अगर मैं वेरिएबल की जगह A पुट कर दूं तो इसका इस टाइप से बना दूं, a² माइनस 2a प्लस 4, तो राइट हैंड साइड में फिर भी 0 भी, दैट मीन A इज द सॉल्यूशन ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस, इसका, ठीक है। सॉल्यूशन होगा मतलब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0 आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सिंपल ये चीज बोलता है। अब बात आती है इसके यूज की, ठीक है। इसका यूज करने से पहले हम एक छोटी सी चीज कर लेते हैं। क्या 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 हमने 10th क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम किया था। किस चिड़िया का नाम है? 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो SCF LCM टाइप होता है, मेरे ख्याल से तो 10th में ही था। तो उसमें क्या होता था, एक PX हम लेते थे पोलिनोमियल, जिसको डिवाइड करना है, ये बीच वाला डिवाइडेंट। ध्यान से देखो इस इंसान को, ये PX है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद CX जिससे हमें डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइजर, इनटू QX। Q माने तो कोशेंट जो यहाँ आएगा, प्लस रिमाइंडर सबसे अलग बेचारा, हालात का मारा। और जो इसकी डिग्री होगी, यानी कि इसकी वैल्यू होगी, हमेशा इससे लेस देन होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर इसकी इससे बड़ी होगी, मान लिया मैंने डिवाइड करा, यहाँ क्या लूँ मैं, 7 ले लूँ या 4 ले लिया, ठीक है। 4 1 जा 4 बना दिया मैंने, यहाँ पे 3। अगर यहाँ पे 4 होता तो वो रिमाइंडर थोड़ी ना बचता, तो वो दोबारा से कर लेते हम, है ना, डिवाइड दोबारा से कर लेते। तो ऑब्वियसली जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से हमेशा स्मॉल होना चाहिए ही चाहिए। बस एक यही चीज इसमें है कि जो ये रिमाइंडर आया है मेरे पास, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पोलिनोमियल के केस में लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिग्री हो जाएगी लेस देन द डिग्री ऑफ CX। CX मेरे पास यहाँ क्या है, डिवाइजर है। अब CX की डिग्री कितनी है? अब मान लिया कि जो A है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसके लिए ये करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, तो कितनी डिग्री होगी इसकी, n। तो लेस देन हो जाएगा n, और आई कैन से लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, ये चीज होती है। अभी इसका यूज पढ़ते हैं। अब ये क्यों किया हमने, देखो यहाँ पे
इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, देन एनी पोलिनोमियल इन ए के अंदर कोई पोलिनोमियल, यानी कि मान लिया ये पोलिनोमियल है, इसको हम बोलते हैं px को पोलिनोमियल इन x, ठीक है, x वेरिएबल के अंदर ये पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल इन a लेना है, यानी कि x की जगह मेरे पास a आ जाएगा, ठीक है। कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू n-1, यानी कि इस टाइप का कोई भी पोलिनोमियल होगा कि मान लिया जिसमें वेरिएबल की जगह क्या आ रही है, मैट्रिक्स आ रही है, तो इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, n-1, ठीक है। अब तुम ये मत बोलना मैम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी तो होगा, नहीं बेटा, इसमें बात कर रही है ए के अंदर के पोलिनोमियल, उसकी वैल्यू तो फिर 0 आ जाएगी राइट हैंड साइड, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल पोलिनोमियल होगा हमारे पास। अभी बात देख लेते हैं, अब ये पी आया कहाँ से, मैंने यहाँ पे कुछ किया था, ये रहा, ये रही इक्वेशन, ध्यान से देखो इसी ऊपर वाली इक्वेशन को, ये है ना। अभी पोलिनोमियल मुझे x में नहीं चाहिए, तो तुमने x में क्यों ले रखा है, इसको a में कन्वर्ट करो, x की जगह मैंने पुट कर दिया a, ca इंटू क्यू ए प्लस आर ए, डन डन। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ca अभी अभी किया है, कैले हैमिल्टन भूल गए हैं, तुम्हारी कितनी हिम्मत, इसको 0 नहीं बनाया तुमने, तो ये बन जाएगा पूरा 0, देन पोलिनोमियल इन a किसके इक्वल हो जाएगा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर मुझे पता है हमेशा इसकी डिग्री लेस देन होगी ca से, और ca की डिग्री n है, तो इसकी डिग्री लेस देन n, या फिर मैं बोल सकती हूँ पोलिनोमियल a की डिग्री मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगी, n-1 होगी, या तो उससे स्मॉलेस्ट होगी, यही ये चीज बोल रहे हैं। अब ये क्या स्यापा करा मैम, क्योंकि इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे पास, देखो करके देख लेते हैं। ऐसे नहीं मानने वाले तुम, अरे तू कहाँ से आ गया, चल भाग, गंदा, पहले ही आ जाते हैं, इनको बड़ी जल्दी रहती है, हमें पढ़ाओ, आएंगे 1 बाय 1 करके सभी आओगे। चलो करते हैं। ए वैल्यू ले ली मैंने, फटाफट से ना साथ के साथ करते जाओ तुम लोग, फटाफट से ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। a raised to the power 5 plus 7 a raised to the power 4 is equals to ai plus ba, डन। अब फाइंड आउट क्या करना है इसमें, a और b। अभी क्या है, इसका पीछे वाले से क्या रिलेशन, नहीं, क्यों नहीं है, अभी ये कोई ना कोई पोलिनोमियल ही लग रहा है ना मेरे को। अरे मैम आपने तो कहा था पोलिनोमियल की डिग्री 2 क्रॉस 2 ही बन सकती है, ये तो आ गया, ये बदलेगा, वो रिमाइंडर वाला था, अभी उसका यही यूज करना है। चलो सिखाती हूँ मैं आपको, अकॉर्डिंग डिवीजन एल्गोरिथम यही किया था मैंने, ठीक है, वेयर द डिग्री ऑफ rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ cx, यही था। अभी क्या करना है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करो, ये रिमाइंडर का केस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इसको हम पोलिनोमियल, क्योंकि हम तो कुछ भी पोलिनोमियल मान सकते हैं ना, क्यों माना अभी मैं बताऊंगी। एक बार पुट करो, पोलिनोमियल की जगह ये पुट करो, ठीक है, इस धर्मात्मा को यही सेम रहने दो, और रिमाइंडर की जगह ये i का 1 बन जाएगा, प्लस b वेरिएबल a की जगह x आ जाएगा, ये हो गया। चलिए अभी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की जगह क्या पुट करूं, अभी जब मेरे पास ये दे रखा है, क्योंकि मुझे a के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू a के हिसाब से निकालनी है, इसलिए मैं जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है ये a का फाइंड आउट करूंगी। डन, निकाल लेती हूँ इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। कैसे निकालूंगी मैं, बोलो, आइगन वैल्यू से। अभी मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिसेस में आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करो, डायगोनल एलिमेंट देखो 1 और 3, यही आइगन वैल्यू होगी, और इन्हीं से मेरे पास यही सॉल्यूशन होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। बन गए, तो यहाँ पे पुट कर दो ये सेम थिंग, इसको टेप दो सेम का सेम, एंड पुट कर दो x-1 x-3 इंटू qx प्लस a प्लस bx, डन। अभी मुझे तो इससे मतलब है,
और इससे मतलब है ना, क्योंकि मेरे पास तो स्टेटमेंट में यही है। ये फालतू का फंडा क्या आ गया, इसको बिल्कुल खत्म करेंगे हम। अभी पुट कर दो x को क्या 1, x को 1 पुट किया, 1 - 1 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 करा, यहाँ पे भी, दोनों साइड सेम वेरिएबल लेना है। ऐसा नहीं कि राइट हैंड साइड में कुछ और वेरिएबल लो और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। ये सेम वेरिएबल लिया 1 + 7, अभी ये बन गया 0, इसको छोड़ो, अभी इसको ले लो फिर a + x की जगह 1 लिया तो a + b, तो ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। a + b की वैल्यू क्या होगी 8, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। अभी एक इक्वेशन से तो 2 वैल्यू वेरिएबल हम नहीं निकाल सकते, दूसरा भी चाहिए बॉस मुझे, तो दूसरे कुछ है इसमें जिसको 0 बना सकती हूँ मैं, ताकि इन दोनों को कंपेयर करूँ फिर से। बिल्कुल है मैम, x की वैल्यू में 3 पुट कर सकती हूँ, कर दो फिर पुट। किसका इंतजार है, किसका है इंतजार, जल्दी से करो क्वेश्चन सवाल, जल्दी से करो। अब x की वैल्यू 3 पुट करी तो 3 × 5 + 7 3 × 4, ये 0 बन गया, छोड़ो इसको, a + 3b, इसको सोल्व करो, 810 आ गया बस। तो फिर इक्वेशन बन गई मेरे पास, यहाँ लिख देती हूँ मैं, a + 3b = 810। ये लो जी, 2 इक्वेशंस बन गई मेरे पास। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। इसमें से निकालो, आती है सबको निकालनी, माइनस कर देती हूँ, ये कैंसल, दिस वन इज -2b = -2, और क्या होगा, 1 मिनट रुको, चलिए। अब इसके बाद ये इक्वेशन मेरे पास आ गई थी, यहाँ पर -2b = इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8 और 2, यहाँ पे बच जाएगा 0 एंड दिस 7 0 2, तो माइनस से माइनस कैंसल, b हो जाएगा 2 3 6 1 2 5 1 एंड 3 5 1, यही आएगा मेरे ख्याल से, तो यही आना चाहिए 401। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, देखें एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। यहाँ पर 8 आएगा, 8 8 8, ठीक है बच्चों। अभी फिर यहाँ पर ये पूरा ही हो गया, इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 4 8 0 एंड 1, ये आ गई b की वैल्यू। अब इनमें से किसी में पुट कर दो, a = 8 - b, मैंने फर्स्ट में पुट करी है, ये नेगेटिव में आएगा, 8 - 401 -393, तो ये आ गई मेरे पास a और b की वैल्यू। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको लगानी है डिवीजन एल्गोरिथम, और उसके बाद कैले हैमिल्टन थ्योरम वाला जो यूज है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के आइगन वैल्यू पुट कर दो। चलिए आगे करते हैं। ये आ गया हमारे पास मोनिक, एनहिलेटिंग एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। अब ये मोनिक, ये किस चिड़िया का नाम है और ये है क्या, ये क्यों आए, ये इसलिए आए ताकि आपको कुछ नॉलेज दे सके। तो इनमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मोनिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो 1, दिस वन। लीडिंग मतलब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, ठीक है। लीडिंग मीन्स जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होगा, जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। जैसे कि देखो फर्स्ट में x + 2, इसमें AC की हाईएस्ट डिग्री है और इसका कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल मोनिक है। एक ही है, इसमें भी यही है। अब इसमें देखो, इसमें मेरे ख्याल से इसने गलत कर रखा है बिल्कुल, यहाँ या तो क्यूब आ जाएगा, या तो क्यूब ले लो यहाँ, तो फिर इसका हाईएस्ट बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर जैसा कि इसने दे रखा है तो इसमें इसका देखेंगे कोफिशिएंट हम, ये हाईएस्ट डिग्री का, तो बट यहाँ पे तो 5 गिवन है, तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद x⁴, हाँ इसमें 4 डिग्री है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, तो इसमें हाईएस्ट किसकी होगी, इसकी तो 0 है x⁴। अभी इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी और इसका कोफिशिएंट भी क्या हो गया 1,
दैट मीन ये मोनिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट करते हैं, ये इसमें भी देखो ये भी मोनिक है, ये भी मोनिक है, ये आप चेक कर लो। और ये नहीं है, कैसे? ये वाला देखो 3 है इसके आगे, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, हाईएस्ट डिग्री का ये है, दिस वन इज 5, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। यानी कि मोनिक पॉलिनोमियल में हम क्या देखते हैं, जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा यानी कि हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट 1 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। अब एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को हम अकेला नहीं लेते, ये बेचारा अकेला नहीं रहता, ये साथ के साथ मैट्रिक्स के साथ रहता है ना। ये अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये किसी उसके सॉल्यूशन के केस में होता है, या फिर मैट्रिक्स बोल लो या कुछ भी, हम इसको बोलेंगे एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका मतलब है जो पॉलिनोमियल ए को सेटिस्फाई करे, यानी कि ए उसका सॉल्यूशन हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली। अभी अगर मैंने जब ए को इसमें पुट करके देखा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4, ये तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। देन वी से दिस पॉलिनोमियल इज एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ ए, यानी कि जो ए को सेटिस्फाई कर जाए। अगर ए की जगह यहाँ बी होता तो वो बी का एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो जाता, सी होता तो सी का हो जाता। देन लास्ट आ गया मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल क्या होता है, इन तीनों का मिक्स मैच हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ गुण हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल से लेगा, ये कुछ हमारे पास एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल से लेगा। ठीक है, मोनिक से क्या लेगा कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। एनहिलेटिंग से क्या होगा, ए को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल तो बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे देखो, कोई भी मैंने मान लिया करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ले लिया ए मैट्रिक्स का, है ना। अभी सी ऑफ ए भी 0 हो जाएगा, यानी कि सी एक्स एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। उसके बाद उसके आगे मैं एक्स लगा दूं, वो भी 0 होगा, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 बन चुका है। इसके आगे एक्स लगाओ, एक्स स्क्वायर लगाओ, एक्स क्यूब लगाओ, ये 0 होगा ही होगा। अब ऐसे तो इनफाइनाइट एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बताओ मिनिमल पॉलिनोमियल में हम कौन से लेंगे? क्या ये सारे लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मिनिमल पॉलिनोमियल होता है लोवेस्ट डिग्री का एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल, यानी कि जो सबसे छोटी डिग्री का एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है उसको हम बोलेंगे, और साथ में वो क्या हो, मोनिक भी हो। ठीक है, उसको हम मिनिमल पॉलिनोमियल बोलते हैं। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ करवाना चाहूँ तो ये इसके कुछ है मिनिमल पॉलिनोमियल, एक आधी शॉर्टकट ट्रिक बता देती हूँ मैं, जैसे आपको निकालते हैं। अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी हो, ठीक है, कैसी मैट्रिक्स हो, डायगोनल। इन डायगोनल मैट्रिक्स किस टाइप की होती है डायगोनल मैट्रिक्स? जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब 0। मान लिया ये डायगोनल के एलिमेंट्स है, लैम्डा 1 रिपीट हुआ इतनी बार, लैम्डा 2 एंड देन लैम्डा 3, ठीक है, बस ये है। अभी इसका मिनिमल पॉलिनोमियल मैं कैसे निकालूंगी? तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस लैम्डा 1 लिया, सिर्फ एक ही बार लूंगी, x माइनस लैम्डा 2 लिया, x माइनस लैम्डा 3, ये हो गया इसका मिनिमल पॉलिनोमियल। मुझे कुछ और देखने की भी ज़रूरत नहीं है। डन। तो ये शॉर्ट ट्रिक है ऐसे उनकी निकालने की। अगर मैं बोलूँ इसका करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो तो वो पावर में चला जाएगा कि आइगन वैल्यू है। अब इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, मान लिया ये m टाइम आया है, ये n टाइम आया है और ये p टाइम रिपीट हुए हैं। ये इनकी क्या है, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है। वो क्या होती है, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी, या ये वो क्या होती है, जितनी बार रिपीट हुई है कोई आइगन वैल्यू, ठीक है। तो x माइनस लैम्डा 1 की पावर m
x माइनस लैम्डा 2 की पावर n, x माइनस लैम्डा 3 की पावर p। ये है डायगोनल के केस में, ठीक है। ये ऐसा हर मैट्रिक्स में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के केस में है। समझ में आई चीज? हर मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होगा। ये वाली चीज ये तो होगी जितनी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है, लेकिन ये नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के साथ रिलेट करेगी। चलिए अब बताती हूँ मैं आपको एक और चीज, एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे आप डायरेक्ट समझ जाओगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से अपनी नोटबुक में। मैट्रिक्स दे रखी है मुझे 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड 4। इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल फटाफट से राइट करके बताओ। वीडियो को पॉज करो और राइट करो। चलो चलिए अब मैं बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में क्या लिया था हमने? पहली आइगन वैल्यू लिखी 1 है तो x माइनस 1। पहले तो आइगन वैल्यूज लिख लो, डिफरेंट डिफरेंट कितनी है, 2 है, फिर 3 है एंड देन 4 है। अब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में इनके ऊपर क्या होती है? इनकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम रिपीट हुआ है, ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, ये 2 टाइम्स एंड दिस वन इज 1। अब मिनिमल पोलिनोमियल में क्या देखूंगी, क्या ये डायगोनल की मैट्रिक्स है? अगर ये डायगोनल नहीं होती तो हम कुछ और देखते, लेकिन ये क्या है, एक डायगोनल की मैट्रिक्स है, तो इसमें सिंपल ये लिखोगे तुम, कोई इनकी पावर नहीं, कोई कुछ नहीं, ये मिनिमल पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप और भी सम डायरेक्ट कर सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे कि अरे अभी ये वाले क्वेश्चन नहीं है, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, छुटके छुटके क्वेश्चन। कुछ मैट्रिक्स करवाई थी मैंने आपको। एक थी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, एक थी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, तीसरी थी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है नहीं? बिल्कुल थी। इसमें क्या था, अरे करेंगे क्या, जून 2018 बार बार ही जा रहा है। इसमें था a स्क्वायर a के इक्वल होता है, इन दिस वन a स्क्वायर इज इक्वल टू i एंड इन दिस वन देयर एग्जिस्ट k सच दैट a की पावर k 0, ये इंडेक्स हो जाता है स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब इसकी केस में अगर मेरे को मिनिमल पोलिनोमियल निकालना हो, मैं कैसे निकालूंगी? तो इसके केस में एक शॉर्ट ट्रिक होती है। हम क्या करते हैं, इसकी जगह वेरिएबल पुट करके देख लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर इस साइड ले आई मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को लिया कॉमन। मैंने पहले बस बता रखा है इसकी आइगन वैल्यू 0 और 1 होती है। ऐसे ही इसकी निकालूंगी तो वो प्लस माइनस 1 आ जाएगी, इसके केस में 0 ही आएगी। तो ये आइगन वैल्यू है इसकी 0 और 1, तो इसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या बन सकता है? या तो ये बनेगा, ठीक है, या तो फिर ये बनेगा, या तो फिर दोनों ही आ जाएंगे। कुछ भी हो सकता है ना इनमें से, जो भी सेटिस्फाई करेगा, जो भी 0 बनाएगा सॉल्यूशन को बन जाएगा वो मिनिमल पोलिनोमियल, क्योंकि एनिलेटिंग भी तो होना चाहिए। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद इनवॉल्यूटरी के लिए प्लस और माइनस 1 होगी ना इसकी आइगन वैल्यू, तो या तो ये होगा, या तो ये, या फिर ये दोनों ही आ जाएंगे। ये इसका मिनिमल पोलिनोमियल हो जाएगा। अब ये हमारे बचे बेचारे हालात के मारे, इसका मिनिमल पोलिनोमियल होता है x रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 0। अब ये k किस चिड़िया का नाम है? ये इंडेक्स है मेरे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स का, मतलब वो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो इस मैट्रिक्स को 0 बना रहा है। ठीक, तो ये इसके मिनिमल पोलिनोमियल है तीनों के, नोट डाउन कर लीजिए। इनको मैं येलो येलो उसमें डब्बे में बंद कर देती हूँ। देखो कितना खूबसूरत लग रहे हैं बेचारे छोटे से मिनिमल पोलिनोमियल। चलो नेक्स्ट करें। अब वो क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था उसको किया जाए किया जाए किया जाए। चलो यहाँ पे क्या गिवन है, a बिलोंग टू M3R सच दैट a रेज टू द पावर 8 किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। देन द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 2। अभी मेरे पास गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है,
a रेज टू द पावर 8 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है ना। अब जब भी मुझे मिनिमल पोलिनोमियल निकालना है मैं वेरिएबल चेंज कर देती हूँ, कुछ एक्स वाई ले लूँगी ना, कि इसको ले लिया मैंने x की पावर 8, इसकी आइगन वैल्यू 1, x की पावर 8 माइनस 1 0, इस टाइप का बन जाएगा कुछ, है ना। अभी मिनिमल पोलिनोमियल फर्स्ट में पढ़ो, डिग्री 2 का होगा, क्या होगा, सच में होगा, क्या लगता है तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं। अब इधर देखो, अगर मान लिया मैंने a जो है वो आइडेंटिटी है, ऐसे केसेस में ऑप्शंस को रिजेक्ट करने की कोशिश किया करो। हो सकता है a आई, क्योंकि i की पावर कितनी भी ले लो i ही आएगा, सेटिस्फाई कर गया इस फर्स्ट इक्वेशन को। अभी i के केस में मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगा, बोलो। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, x माइनस 1, ये हो जाएगा मिनिमल पोलिनोमियल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मिनिमल पोलिनोमियल ये होता है, ठीक है। तो कितने डिग्री का है, डिग्री कितनी है इसकी 1, तो मिनिमल पोलिनोमियल तो 1 डिग्री का भी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली बी ऑफ डिग्री 2, सिर्फ डिग्री 2 का होगा। तो गलत बोल रहा है तू तो। नेक्स्ट में वाला क्या बोल रहा है, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 3, गलत बोल रहा है तू भी, क्योंकि मेरे पास तो आ गई एक मैट्रिक्स ऐसी जिसका 1 डिग्री का है। नेक्स्ट बोल रहा है आइदर ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी और माइनस आई, आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस आई भी कट जाएगा। लेकिन क्या इनसे डिफरेंट कोई एलिमेंट होगा, कुछ डिफरेंट नहीं करते, सिर्फ साइन को चेंज करके देख लेते हैं। -1 0 0 0 1 0 0 0 -1। अब इसका स्क्वायर करके देखो, जब मैं इसका स्क्वायर कर रही हूँ तो क्या बन रहा है, ये 2 टाइम्स 2 टाइम हो जाएगा, तो आइडेंटिटी ही बना रहा है, ठीक है। अभी आइडेंटिटी के तो फिर कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो भैया, समझ में आई, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इवन पावर आइडेंटिटी ही बना रही है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट इक्वेशन को, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। बट ये ना तो आइडेंटिटी है और ना ही नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी है। नेगेटिव होती तो तीनों नंबर्स में नेगेटिव लगता ना, इसके केस में तो माइनस नहीं है, तो फिर थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब ऑब्वियसली चीज है, मेरे पास 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 गलत है, तो चौथा तो भैया सही होगा ही होगा, है ना, बिल्कुल होगा। चलो, देयर आर अनकाउंटेबल मैनी ए सेटिस्फाइंग द अबव, अनकाउंटेबली कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली बहुत सारी इक्वेशन, बिल्कुल होगी, हम काउंट ही नहीं कर सकते रियल नंबर की, हम कितनी भी मैट्रिक्स बना सकते हैं इस टाइप की। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब मेरे पास क्या आ गई, सिमिलर मैट्रिक्स, क्या आ गई, सिमिलर। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, फटाफट से करके बताओ उसको। चलो, एक क्वेश्चन है आपके पास, मैट्रिक्स है एक 1 1 1 1 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। एक मिनट को 1 1 1 1 0, इसको 0 ले लो। इसका बताओ मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो गया। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। चलो, क्या होगा इसका, आई होप आपने कर लिया होगा सम। तो यहाँ पे सिंपल से दिख रही है, जब भी कोई इस टाइप की मैट्रिक्स आ जाए कि वो ट्रायंगुलर बन रही है, अभी स्ट्रिक्टली है नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं दूसरी, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट भी 0 बन रहा है ना, इसका स्ट्रिक्टली है। तो स्ट्रिक्टली वाली बन रही है, डायगोनल एलिमेंट भी इसका क्या बन रहा है, मेरे पास 0 बन रहा है। तो ऐसी ऐसी मैट्रिक्स हमेशा क्या बनाती है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो और नीचे वाले भी 0 तो है ही, तो ऐसी एलिमेंट नील पोटेंट बनाती है। ट्रायंगुलर भी नील पोटेंट हो जाएगी, है ना। तो इसका जब मैं स्क्वायर करती हूँ वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, करना बिल्कुल आ रहा है 0, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। अभी बाद में तो सारे 0 होंगे, यानी कि इंडेक्स क्या हो गया इसका, पहला नंबर, पहला सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट इंटीजर जो मैट्रिक्स को 0 बना रहा है, तो 2 हो गया। अभी भी मैंने बताया था मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है नील पोटेंट मैट्रिक्स का, ये किया था x की पावर k, जहां पर k इंडेक्स होगा मैट्रिक्स का। तो ये हो जाएगा
x रेज टू द पावर 2, लेकिन करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा, एस नीलपोटेंट मैट्रिक्स का होता है x की पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिमिलर मैट्रिसेस, सिमिलर क्या होती है, सिमिलर देखने की है। अभी आप बोलते हो दो बंदे बिल्कुल सिमिलर से लग रहे हैं, है ना, देखने में थोड़े ऊपर ऊपर से सिमिलर लग रहे हैं, बट अंदर में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता, डिफरेंस है। लेट कर लिया मैंने ए एंड बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अभी सिमिलर करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है दोनों का ऑर्डर तो सेम होना चाहिए भाई, बाहर से तो सेम दिखने ही चाहिए। Then A is called similar to B if there exists a non-singular matrix P such that A is equal to P inverse BP। ठीक है, कि अगर मैं बोलती हूँ कि अगर A सिमिलर है B के, देन एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे सच दैट B इज इक्वल टू P इनवर्स AP, ये नॉर्मल डेफिनेशन है, ठीक है। क्वेश्चंस में हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन में मैं 3 चीजें बताऊंगी आपको जो आपको चेक करनी है, ठीक है। CMR, अभी CMR क्या है बताते हैं। तो क्वेश्चंस में मुझे क्या करनी है, इनको एक बार छोड़ो, बस ये एक डेफिनेशन के लिए है। सेम कैरेक्टरिस्टिक CMR, तो प्रेजेंटिंग CMR मेथड, दिस वन इज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, मिनिमल पोलिनोमियल एंड रैंक। जुबान बड़ी फिसल रही है आज, प्रोनाउंसिएशन ही अजीब सी बना रही है। चलो, तो ये मेरे पास हो गए। तो फर्स्ट जब भी मुझे 2 मैट्रिसेस को चेक करना है कि वो सिमिलर होंगी या फिर नहीं होंगी, पहले मैं देखूंगी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम है, अगर है, अगर नहीं है तो यही पहले से ही काटा मार दो कि नहीं है भैया। अगर आ रहा है तो फिर मैं चेक करूंगी क्या मिनिमल पोलिनोमियल भी सेम है, अगर ये भी सेम आ रहा है तो फिर लास्ट में मैं चेक करूंगी क्या रैंक भी सेम है। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी मैट्रिसेस सिमिलर होंगी। एक भी कंडीशन अगर रह गई तो भैया वो सिमिलर नहीं होंगी, ठीक है। कांटा लग जाएगा उसके ऊपर, क्या लग जाएगा, कांटा। समझ में आई बात। चलो अभी क्या करें, अभी मैं कर लेती हूँ एक एग्जाम्पल। क्या कर लेती हूँ, एग्जाम्पल। जैसे कि इसी में इरेज कर दूं, नोट कर लो, अगर किसी को करना है तो इरेज हो गया। चलो अब मैं मैट्रिसेस देती हूँ आपको 2, बताना आप सिमिलर है या नहीं है। 0 0 0 1 0 0 1 0, कुछ जानी पहचानी सी लगी मैट्रिक्स। सिंपल ही देती हूँ मैं आपको, मुश्किल तो मैं देती ही नहीं हूँ आपको, फिर भी नहीं करते हो, क्या करो। ये मैट्रिक्स बेचारी कैसी होगी ना, कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है। सबसे पहले तो देखो, हाँ सबसे पहले तो ऑर्डर देखा करो, अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो फिर सीधा काटा मारो ऑप्शन पे, नहीं है वैसी मिलर। ये होगी ए मैट्रिक्स एंड दिस वन इज बी मैट्रिक्स। अभी मेरे को चेक करना है क्या ये दोनों सिमिलर है। कौन सा मेथड यूज करोगे बताओ, ऐसे एक भी नॉन सिंगुलर फाइंड आउट करोगे या फिर ये CMR वाला, ऑब्वियसली CMR वाला। पहले तो ये देख लो किस टाइप की मैट्रिक्स है। वो जो हमने 3 की थी हमारी त्रिमूर्ति, इनको नाम दे दो त्रिमूर्ति, ये बड़े काम की चीज है। कहाँ गई हमारी त्रिमूर्ति, कहाँ गई, ये रही त्रिमूर्ति, बड़े काम का बंदर। टन टन टन, ये बहुत काम की चीजें हैं, बहुत काम आने वाली है, रट लो इसको। चलिए अभी यहाँ पे देखो, उन त्रिमूर्तियों में से तो नहीं कोई। अभी इसका स्क्वायर करती हूँ अगर मैं, क्या आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। इसका भी स्क्वायर करती हूँ 0 आ रहा है। मतलब जो इंडेक्स है दोनों के केसेस में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दोनों की दोनों कैसी है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और दोनों का ही ऑर्डर मेरे पास क्या है, 4 है। चलो अभी मुझे पता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स के केस में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होता है, x रेज टू द पावर ऑर्डर 4
ए मैट्रिक्स के लिए, बी के लिए भी सेम, एक्स की पावर ऑर्डर 4 ही है, बिल्कुल सेम आ गई है। तो दोनों हाथ मिलाओ दोनों का, टुक 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 टुक, टंग 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 टक टक। चलो, किसी का है ऐसा हाथ? मिनिमल पोलिनोमियल। अब मिनिमल पोलिनोमियल में क्या लेती हूँ? इंडेक्स। ए का इंडेक्स क्या है? 2 है। अभी इसका इंडेक्स देखो, कुछ और तो नहीं, 2 ही है, 2 ही है भाई। तो ये भी हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ मिलाओ, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फटाफट से देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं। रैंक चेक करती हूँ। अब ए मैट्रिक्स के केस में देखो, अब सारा दामोदार हमारे पास दारमदार इस रैंक के ऊपर है। नॉन जीरो रोज देखनी है मुझे। अब ये नॉन जीरो रो है, ये है, क्या हम कुछ जीरो बना सकते हैं कोई ऑपरेशन लगा के? नहीं। इसको करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या आ रहा है? 2। सेकंड में तो सिर्फ एक ही जीरो निकली। देखो, इनको नॉन जीरो बना सकते हो क्या? अरे नहीं रे बाबा, नॉन जीरो नहीं बनाते हो आप, जीरो बनाते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन में, है ना। तो इसमें तो सिर्फ सिंगल ही है बेचारी, तो इसका रैंक 1 हो गया। इन्होंने फिर सारा काम खराब कर दिया। क्या कर दिया? काम खराब। तो फिर ये मैट्रिसेस मेरे पास क्या है? सिमिलर नहीं है। मार दो काटा इसके ऊपर। समझ में आई? तो आपको कहीं पे भी कुछ सिमिलर चेक करना है, कैसे चेक करोगे आप? CMR लगा के, और तीनों कंडीशनें होनी चाहिए जरूरी, ठीक। चलो, अभी हम क्या करते हैं? अभी हम कुछ करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनलाइजेबल क्या, जिसे देखो नाम से ही पता लग रहा है कुछ ना कुछ डायगोनल का खेल है यहाँ। ये कुछ तो कर रहा है यहाँ पे। क्या खेल है देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called diagonalizable if it is similar to a diagonal matrix। वही सेम सिमिलर का कंसेप्ट। अभी वहां पे तो हम दो मैट्रिसेस की सिमिलैरिटी बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या बताएंगे? डायगोनल, कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है तो उस मैट्रिक्स को, यानी कि A को हम बोल देंगे डायगोनलाइजेबल। S है ये, ठीक है। चलो, अभी इसको भी इतने बड़ा क्या करेंगे हम? कोई P इनवर्स D फाइंड आउट करेंगे? हाँ नहीं, इसके लिए भी 3 चीजें। क्या? एक तो वही तुम चेक कर लो CMR, इस केस में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी और भी छोटी छोटी सी ट्रिक्स है। ये रही फर्स्ट, आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होनी चाहिए फॉर ईच लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या है? लैम्डा का मतलब है आइगन वैल्यूज, ठीक है। यानी कि क्या होना चाहिए हमारे पास? दोनों जो मैट्रिसेस ली है मैंने, ठीक है, ए सिमिलर कब होगी? किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के अगर इस मैट्रिक्स में जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उनकी आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल हो जाए? ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के। अब ये क्या है? किस चिड़िया का नाम है? पिछला लेक्चर देखो फटाफट से जाके। ये मेरे पास क्या होते हैं? जितनी बार रिपीट हुई है, अगर 1 आइगन वैल्यू 3 बार आई है तो उसकी 3 आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी होगी, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल होगी कि ऑब्वियसली, अच्छा लीनियर आइगन वेक्टर मैंने करवाया, हाँ पीछे करवा रखा है, तो ए के साथ अब एक्स भी लगता है ना। अगर आइगन वैल्यू है तो वेक्टर भी होगा। ये दोनों भाई भाई है, साथ साथ ही रहते हैं, भाई बहन बहन भाई जो भी मान लो, हम साथ साथ हैं ऐसे बोलते हैं। तो फिर ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। फॉर्मूला बता देती हूँ मैं जीएम का, कैसे निकालते हैं? नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब ये नलिटी क्या है? तभी मैं बोल रही हूँ पिछला लेक्चर देखो। नलिटी क्या होगा? जितनी जीरो रो, रैंक होता है नॉन जीरो रो, और नलिटी कितनी जीरो रो, जैसे कि पिछले में किया था मैंने। यहाँ पे नलिटी कितनी हो जाएगी? 1 2।
क्योंकि 2 0 रोज है मेरे पास, इस केस में 1 2 3, यहाँ पे क्योंकि क्या है 3 है, ठीक। तो ये चीज, यानी कि अगर अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिकल के इक्वल है तो वो बिल्कुल डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। दूसरा बोलता है इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, अगर सारी की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, रिपीट नहीं हो रही हो, जैसे 1 2 3 4 बस ये है, रिपीट नहीं हो रही है, तो भी वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, इफ मिनिमल पोलिनोमियल इज रिटन एज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं, अगर मिनिमल पोलिनोमियल को हम लीनियर फैक्टर में लिख पाए, लीनियर फैक्टर मतलब इस टाइप के x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, ये मिला नहीं है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है ना, वही उसी से आया ये। यानी कि इनकी पावर नहीं होनी चाहिए किसी की, 1 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं। अगर मिनिमल पोलिनोमियल किसी भी मैट्रिक्स का ऐसे लीनियर फैक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो डायगोनलाइजेबल होगी ही होगी, ठीक है। लास्ट हमारी त्रिमूर्ति, आइडम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को मैं बोल सकती हूँ जीरो नीलपोटेंट, है ना, नीलपोटेंट भी बोल ही सकते हैं, जीरो तो होती है ऑब्वियसली। ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होगी, क्यों? क्योंकि इनकी जो मिनिमल पोलिनोमियल है, मैंने अभी निकाला था पीछे, वो लीनियर फैक्टर में होता है। हो गया ना मिनिमल पोलिनोमियल लीनियर फैक्टर, इसका भी लीनियर फैक्टर में है, इसका नहीं है, तो ये नहीं होगी, तो ये दोनों हो जाएगी मेरे पास डायगोनलाइजेबल। चलो हो गए शॉर्ट ट्रिक, याद रखना ये 3 चीजें। करें नेक्स्ट। अभी मेरे पास एक और चीज होती है, अगर किसी के पास n लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हो, क्या हो, n लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ठीक है, तो वो भी मेरे पास क्या हो जाएगी, नीलपोटेंट हो जाए, सॉरी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। ये लिख लो तुम, इफ अ मैट्रिक्स A हैज, अगर ये n क्रॉस n की है, n लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ये बाकी यूज नहीं करते हैं हम, कई बार डायरेक्ट आ जाता है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी छोटे छोटे ट्रिक्स बता देती हूँ, डायरेक्ट मेरे पास क्वेश्चंस में आए हैं, आई थिंक 2018 में आया था ये क्वेश्चन, वो बताती हूँ। अभी मैंने किया है एक चीज़, क्या किया है, जो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है मेरे पास, वो कैसी है, डायगोनलाइजेबल, अभी मैं निकाल के आई हूँ। क्यों? क्योंकि उसका जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो कैसा है, लीनियर फैक्टर्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अभी एक और चीज़ है यहाँ पर, ये जो कंडीशंस है ना, ये सारी इफ एंड ओनली इफ वाली है ना, कि अगर डायगोनलाइजेबल है तो ये होगी, ये है तो डायगोनलाइजेबल होगी, है ना, लेकिन सिर्फ ये नहीं होगी डिस्टिंक्ट वाली, ये सिर्फ ओनली 1 कंडीशन है, ठीक है, ये सिर्फ इफ वाली कंडीशन है, ओनली 1 साइडेड, बाकी इफ एंड ओनली इफ वाली है, इनको हम दोनों साइड निकाल सकते हैं। जैसे कि अब अगर डायगोनलाइजेबल है तो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी हर एक लैम्डा आई की किसके इक्वल हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी के। ये चीज़ हम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। अभी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के केस में, अरे गेट बाबा आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के केस में आइगन वैल्यू मैंने निकाली थी, क्या होती है, 0 और 1, है ना, 0 और 1, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0। लिख सकती हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो आप। अभी ऑब्वियसली सी चीज है, देखो जितनी बार 0 रिपीट हुई है 0 हुई है, बाकी बार क्या आएगी 1, तो और ये टोटल मिलके क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ रोज। मान लिया देखो इतनी रोज में मेरे पास 0 है, बाकी में 1 है, जब मैं टोटल करती हूँ इनका तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, जितनी नंबर ऑफ रोज होगी मतलब जितना ऑर्डर होगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ n, यानी कि ऑर्डर में से अगर मैं माइनस कर दूं किसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 की, तो वो 0 ही हो जाएगी ना। टोटल में से 1 वाली रो माइनस कर दी तो 0 वाली ही बची, कितनी बार आई है, डन।
उसी तरह इसमें भी मुझे कुछ गड़बड़ घोटाला करना है। ज्योमेट्रिकल का मैंने फॉर्मूला देखा था, क्या था, नलिटी ऑफ a माइनस 0i, ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, नलिटी भी सेम है इसका भी, ये एक आगे मैंने पीछे किया था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल। समझ में आई, क्योंकि रैंक क्या होगा, नॉन जीरो रो है ना, और नलिटी 0, तो टोटल रोज में नॉन जीरो और 0 आपस में प्लस होके ही तो टोटल में बनेगी ना, टोटल ऑर्डर बन जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया ऑर्डर माइनस रैंक ऑफ ए, 0i से 0 तो ऑब्वियसली वो कैंसिल हो गया ना, 0 इंटू में i तो 0 बन गया, तो रैंक ऑफ ए हो गया। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे n से n को कैंसिल कर सकती हूँ, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, बन गया आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 की रैंक ऑफ ए। अभी ना ध्यान से देखो, आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 का मतलब क्या है, ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मान लिया इसमें 2 बार 0 आए हैं और 2 बार ही 1 आया मैं आपसे पूछूं इसका ट्रेस बताओ आप क्या करोगे, मैं बोलूंगी कि आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी निकाल लो 1 की, वो ट्रेस होगा। क्यों, कैसे, क्योंकि ट्रेस मेरे पास क्या होता है मैट्रिक्स का, सम ऑफ आइगन वैल्यू। अभी इस मैट्रिक्स के अंदर या तो आइगन वैल्यू 0 है या तो 1 है, बट 0 को तो कितनी बार भी प्लस कर लो वो 0 ही रहेगा, तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि मुझे देखना पड़ेगा 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, जितनी बार भी 1 रिपीट होगा उसको मैं प्लस कर दूंगी, यानी कि उसकी आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी को काउंट कर लूंगी, वो ट्रेस हो जाएगा। समझ में आई, तो इधर मैं लिख सकती हूँ ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था 2018 CSIR ने, 18 नहीं, अभी जो हुआ था 20 का हुआ था, 19 में हुआ था, अभी जो लास्ट टाइम जब भी हुआ था ना उसमें था ये क्वेश्चन, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, लास्ट पता नहीं लास्ट टू लास्ट में हुआ था। तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तो इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक भी आप लर्न कर सकते हो कि अगर ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसमें ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स जो होगा वो रैंक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ही थे ना हमारे, क्वेश्चन आ गए, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। करो ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे पास, मैट्रिक्स है, येलो तो दिखता ही नहीं है वाइट पे, मैट्रिक्स गिवन है देन m इज डायगोनलाइजेबल। पहले तो देखो गेट का क्वेश्चन है, m इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू bc एंड दिस वन। अभी क्लियरली सी चीज है, डायगोनलाइजेबल के लिए मेरे पास वही 3-4 सी कंडीशन तो थी ही, आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी देख लो, या तो ज्योमेट्रिकल के इक्वल होगी, या तो फिर लीनियर फैक्टर देख लो मैट्रिक्स का। क्या देखोगे कि इसकी देखो आइगन वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी 1 और 2 ही है, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, 1 है या तो 2 है, यानी कि इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, तभी ये डायगोनलाइजेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझे बच्चों। अभी क्या करो, इसको लिख दो 0 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। इसके अंदर अगर मैं मैट्रिक्स डाल दूं तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, यही तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। पुट कर दो, करोगे क्या पुट, हाँ बच्चों, या तो फिर ये कर लो, क्योंकि ये थोड़ा अगर आपको लंबा लगता है तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप दूसरा और मेथड है मेरे पास, तो अब यहाँ पे पुट कर ले, इरेजर आ गई, चलो पुट कर, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। मैट्रिक्स लिखो 1AB 02C 001, ठीक है। माइनस में क्या करनी है 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0, ये बन जाएगा x माइनस 1, निकाल लो। ये क्या आ गया यहाँ पे 0,
ये सेम टू सेम रहे, इसके बाद 0 2 -1 1 C 0, अरे करेंगे तुम आगे मत चला करो, 0 0 एंड यहाँ पे 1 है, ये आइडेंटिटी है 0, ये आ गई मेरे पास। ठीक है, अभी निकाल लेती हूँ मैं, ये तो a-1 है, अब मुझे x-2 भी निकालना है, यानी कि a-2 वो निकाल लो, डायरेक्ट कर दूंगे, यहाँ पे 2 2 2 आ जाएगा, 2 2 2, ये इधर सोल्व कर रही हूँ मैं। ठीक है, 1 -2 -1 a एंड b, उसके बाद 0, उसके बाद ये दिस वन आ गई। अभी क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इधर लिख देती हूँ मैं, ये है a-1 और ये है a-2। अब ये 0 के इक्वल आने चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है। ठीक है, सॉल्यूशन तो होगा ही, करके देखो। अभी जब फर्स्ट रो को मैंने किया बिल्कुल 0 आ गया, सेकंड को किया ठीक है भाई 0 आ गया, लास्ट को जब मैंने किया, 1 मिनट, ये 0 0 0 कैसे है, C है ये C है बच्चे, C। ठीक है, अभी जब मैंने लास्ट वाली को 0 AB को इसके साथ किया तो क्या आया, A C से मल्टीप्लाई हो गया -B, बट ये तो आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या यहाँ पे 0, यानी कि बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, AC -B 0 होना चाहिए, यानी कि AC किसके इक्वल होने चाहिए, B के। तो है कोई ऑप्शन, ये रहा, तो B ऑप्शन मेरे पास क्या आ गया, करेक्ट आ गया। समझे बच्चों? चलो नेक्स्ट करते हैं। कितने क्वेश्चंस है इसके, कई सारे हैं, JCF बाद में करेंगे, आज के लिए एक ही टॉपिक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। लेट कर लिया मैंने, A क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज। कैसी एंट्रीज है, रियल। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी कोई भी मैट्रिक्स ले ली मैंने, एक 3x3 की, सोचने वाली बात है, A इज नेसेसरी डायगोनलाइजेबल ओवर R, जरूरी है कि ये डायगोनलाइजेबल होगी। हो सकता है मैं एक ऐसी मैट्रिक्स ले लूं जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल इस टाइप का हो, नीलपोटेंट ले ली मैंने, तो इसका कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा मिनिमल पॉलिनोमियल, ये जो है तो फिर नहीं होगी, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ, कैंसिल। A हैज डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू, ये गिवन है कि इफ A के पास क्या है, डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू है, देन A इज डायगोनलाइजेबल ओवर R। ये मैंने किया था, बिल्कुल किया था, कि अगर A के पास डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू हो तो ऑब्वियसली, अब यहाँ पे ओवर का मतलब क्या है, ये कुछ नहीं है, ओवर R का मतलब है डायगोनलाइजेबल होगा, और जो आइगन वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, रियल। ओवर कॉम्प्लेक्स का मतलब है डायगोनलाइजेबल होगा, और साथ में आइगन वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स। रैशनल है तो आइगन वैल्यू रैशनल, इंटीजर है तो इंटीजर। ठीक है, ये चीज है। तो सेकंड में मुझे गिवन है डिस्टिंक्ट है रियल आइगन वैल्यू, यानी कि ओवर R हो जाएगा, है ना, और डिस्टिंक्ट है, और डिस्टिंक्ट वाला मैंने किया था ये फॉर्मूला, ये रहा, अगर सारी की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, तो फिर ये ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इफ A हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर C। अब इसकी सोचने की बात देखो, अगर A की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट जहां पर भी आ जाए मतलब वो डायगोनलाइजेबल तो है ही है, ओवर कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि सारे नेचुरल हो गए, इंटीजर हो गए, रैशनल हो गए, इरैशनल हो गए, इनमें सबसे बड़ा सबका बाप तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स ही है, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे वो ऐसे डिनोट करते हैं इसको, चाहे वो नेचुरल हुआ, इंटीजर हुआ, रैशनल हुआ या रियल हुआ, रियल सबसे बड़ा है ना, रियल से बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो सारे होंगे ही होंगे, चाहे मुझे आइगन वैल्यू स्पेसिफिक गिवन हो कि वो कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। कॉम्प्लेक्स सबका बाप है, जितने भी नंबर है सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली डायगोनलाइजेबल हो जाएगा ओवर कॉम्प्लेक्स। इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ आर नॉन जीरो देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर कॉम्प्लेक्स। ये कोई जरूरी नहीं है, मान लिया किसी की आइगन वैल्यू है बट वो रिपीट 2 2 हो रही है,
ये रिपीट हो रही है और मिनिमल पॉलिनोमियल ये बन जाएगा है? तो क्या ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए मेरे पास? बी एंड सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है दिसंबर 2013 का CSIR नेट का है ये क्वेश्चन। ये सारे CSIR नेट के क्वेश्चन है जिन पे लिखा नहीं हुआ है, लिखा हुआ है वो तो फिर है स्पेसिफिक। चलो, लेट A be a n cross n matrix with real entries. Which of the following is correct? A square 0 है, then A is diagonalizable over complex number. अभी मुझे पता है कि A square 0 के इक्वल है, यानी कि मैट्रिक्स तो भाई त्रिमूर्ति की लास्ट वाली है, नीलपोटेंट। A square 0 है तो नीलपोटेंट है। सर्दी खांसी से अपना ख्याल रखिए। A square 0 है तो नीलपोटेंट हो गई, ठीक है। और गिवन क्या है मेरे पास? एंट्रीज कैसी है उसकी? सारी की सारी रियल है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। अगर वो 0 मैट्रिक्स बन रही है तो वो हो जाएगी, क्योंकि फिर उसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये बन जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगी। यानी कि फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, समझे बच्चों? नेक्स्ट, इफ A स्क्वायर I के इक्वल है, यानी कि आइडम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगी, बी ऑप्शन। इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू I, देन ये मैट्रिक्स कौन सी बन गई मेरे पास? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। देन A इज डायगोनलाइजेबल ओवर रियल नंबर। बिल्कुल होगा। अब आप कहोगे क्यों? आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती? नहीं हो सकती बच्चे, अभी तो हमने करी है कि जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू होती है -1 और 1। तो ये तो रियल है और डायगोनलाइजेबल भी होगी ये मैट्रिक्स मेरे पास, क्योंकि डिस्टिंक्ट हो गई ना, इसके मिनिमल पॉलिनोमियल लिया रहेगा, तो ऑब्वियसली इसको तो लगा दो बिना सोचे समझे। ऐसे ही आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स भी, A स्क्वायर A के इक्वल है, देन A इज डायगोनलाइजेबल ओनली, इस ओनली को देखा करो ध्यान से, ओवर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही होगा डायगोनलाइजेबल। क्यों? रियल ने क्या पाप किया है? इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है आइडम्पोटेंट की? 0 और 1। तो क्या ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं है? रियल है, ये बिल्कुल है। तो ये तो रियल के ऊपर भी होगा डायगोनलाइजेबल। ये गलत बोल रहा है, ओनली ने पंगा पा दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, द ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज n सेटिस्फाइंग द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ A इज A। ये भी बिल्कुल गलत है। कि बोल रहे किसी का करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिया मैंने, उसको सिर्फ A मैट्रिक्स ही सेटिस्फाई करेगी जिसका वो है। नहीं, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A B C 3, तीनों की तीनों नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और तीनों का ऑर्डर जो है मेरे पास सेम है, मान लिया 4 है, ठीक है। तो तीनों का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा और तीनों ही इसको सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि ये तीनों का ही है। तो ऑब्वियसली एक सिंगल के लिए तो नहीं है ये, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है मेरे पास वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, ये चेक करना है मेरे को। कर लो। सबसे पहले तो देख लो, अगर किसी की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगी ना तो वो तो होगी डायगोनलाइजेबल, है ना। वो 3-4 फॉर्मूले जो थे, इसकी आइगन वैल्यू देखो 1 to 1, क्योंकि ट्रायंगुलर है ना ये, ट्रायंगल में तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट देखने होते हैं। इसकी 1 2 3, तो ये तो नहीं है। नॉट डायगोनलाइजेबल मुझे फाइंड करना है, ये तो हो जाएगा डायगोनलाइजेबल। डिस्टिंक्ट है ना आइगन वैल्यू, अलग अलग है तीनों। इसके केस में 1 1 2, इसके केस में 1 2 एंड 3, ये चीज होगी, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से मुझे चेक करना है। कैसे चेक करूं? या तो तुम मिनिमल पॉलिनोमियल वाला देख लो, जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये बन जाएगा, यानी कि लीनियर फैक्टर बन जाएगा, वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। और दूसरा क्या है, बेचारा ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। समझ रहे हो? करके देख लो। फर्स्ट वाली ले ली मैंने, 1 1 0 0 2 0 0 0 1, ठीक है।
इसको मैं करूं x-1 और x-2 बना रही हूं मैं डायरेक्ट। ये है a-1 0 1 0, अपने आप करो माइनस, ठीक है, ये बन गई। उसके बाद a-2 1 - 2 -1 1 0, फिर ये 0 बन जाएगा। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगी 0 मैट्रिक्स, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका मिनिमल पॉलिनोमियल कैसा बन रहा है, ये बन रहा है, लीनियर फैक्टर है, मतलब ये भी डायगोनलाइजेबल है, लेकिन मुझे तो नोट वाली फाइंड करनी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आई बात? चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ये सिमिलर होगी या नहीं, वही 4 कंडीशन, ये आपके लिए क्वेश्चन करो, CMR कंडीशन निकालो और फाइंड आउट करो। उसके बाद JCF फॉर्म है वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। चलिए तब तक ये टाइम मशीन बड़ी आ जाती है ना, इसको चाहे जितना छुपाओ भाई, तू दिखा ले कितना टाइम हुआ है। चलो चल भाग नीचे, भाग, अबे भाग ले। चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। कमेंट में बता दीजिए अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, फिर कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करके देखिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी।